नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। राहुल गांधी अखिलेश यादव के कार्यक्रम में भीड़ पर बोले साक्षी महाराज, भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए। जब बंदरिया का नाच नचाया जाता है, भीड़ वहां पर भी इकट्ठा हो जाती है, साक्षी महाराज ने कहा। जाति जनगणना पर बोले साक्षी महाराज, जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुई थी वह सौहार्दपूर्ण नहीं थी। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ कहना उचित नहीं है। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा ना कोई, कल रोवन हारा, साक्षी ने कहा। राम का विरोध करके बड़ी बड़ी पार्टियां सब साफ हो गई। मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर जो प्रेम का सौहार्द बनाया हिंदू मुसलमान के बीच में, मुझे लगता है कि मैं 2019 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाऊंगा। इस बार कम से कम 5 लाख को पार करूंगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले साक्षी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको पता है कि अकेले पार्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुमत में, केंद्र में भी हम बहुमत पर हैं, लेकिन हम लोग मौके का फायदा उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। एनडीए का मतलब एनडीए में वंचित रह गए मंत्रिमंडल में आने के लिए ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। चुनाव में छोटी छोटी बातों का भी प्रभाव पड़ता है। शहर में स्वागत के बाद अपने कार्यालय में पत्रकारों से की वार्ता। इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, तो क्या इन बयानों का इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार जो अभियान है उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद इस प्रकार का बयान नहीं दिया जा सकता। और हो सकता है कि आदमी कोई गलती कर देता है तो प्रायश्चित करता है। अब वो इंडिया के गठबंधन के अंग हो गए हैं, बनाए गए हैं जो भाजपा से जो अब अपना टिकट वापस कर रहे हैं। एक पवन सिंह हैं जो भोजपुरी स्टार हैं, इसके अलावा उपेंद्र रावत बाराबंकी के भी हैं। इस पर क्या कहना है आपको? मैं फिर कहूँगा कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का है। तो जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसका है। क्या कारण है, कैसे है, परीक्षा होगी, वो साक्षी महाराज इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। लगातार जाति जनगणना की बात कर रहा है, इस जाति जनगणना को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये जो इंडिया गठबंधन कह रहा है इसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बिहार में जाति गणना हुई थी वो सौहार्दपूर्ण नहीं थी। और इसमें निर्णय तो नीति जब होगा तभी इसमें काम चलेगा, उससे पहले तो काम चल नहीं सकता। तो मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई निर्णय या कुछ कहना उचित नहीं है। मैं तो मोदी जी के विकास के बारे में, अपने विकास के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में कह सकता हूँ, पर इतनी बड़ी बड़ी बातों का उत्तर मैं दूँ ये उचित नहीं है। कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें साक्षी महाराज बीच में कहाँ से आ गए? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों को लेकर यूपी सत्ता में दोबारा आना चाहती है। ऐसा है, नाच नाबे आंगन टेढ़ा तो कुछ है नहीं। दमदपाड़ा सारी यात्रा निकाल के देख ली। अब केवल आरोप ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। महाराज जी, बहन जी ने अभी तक ये क्या कहना है, इस पर कुछ असर पड़ेगा? अब उनकी पार्टी का मामला है, बहन जी की पार्टी के मामले में मैं क्या कह सकता हूँ? मंथन कर रही होगी और ऐसा तो ही नहीं सकता चुनाव न लड़ाई जरूर लड़ाई। महाराज जी, बिहार में जन विश्वास यात्रा जो है आज एडी की तरफ से निकाली गई है। उसमें जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव और तमाम नेता उसमें शामिल हैं। लाखों की भीड़ भी रही और उसके बाद ही जो है अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आ जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए। भीड़ तो वहाँ भी, जब बंदरिया का नाच नचाया जाता है ना, भीड़ वहाँ भी इकट्ठी हो जाती है। जिसमें ये कह रहे हैं कि राम जी को हम शत्रु मानते हैं, हम लोग राम जी के शत्रु हैं। साथ साथ इन्होंने हनुमान जी पर भी कमेंट किया है और हनुमान जी की तुलना बंदर से की है। क्या कहना है? आप एक संत हैं, एक राजनीतिक। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल रोबन हारा। राम का विरोध कर करके बड़ी बड़ी पार्टियां जो 60-70 साल से हिंदुस्तान में जमी थी वो साफ हो गई। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया टीवी। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।